और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, है ना, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टोटल पाथ कवर बाय बॉडी। क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर बाय बॉडी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा पाथ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, उसको बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन के शक्ल में। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, है ना, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी, है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब शुरुआत से लेकर के आखिर तक का जो सबसे छोटा पाथ है वो मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पहले एमबी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 मोशन, है ना। मोशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस लेक्चर में भी हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं टाइम ग्राफ की मदद से देख रहे हैं, है ना। ग्राफ की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा ग्राफ है, किसका है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है ना, कि बताने के लिए कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या है, एक ग्राफ बनाया है। क्या बनाया है? एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? वो क्या है? मेरा ओरिजिन है। वो क्या है? मेरा ओरिजिन है। और ओरिजिन से इधर जो है वो क्या है? निगेटिव। और ओरिजिन से इधर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक दिया हुआ है, एक ए बी और सी। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल करके आया ए बी सी, ए से चला बी पे पहुंचा, तो ए क्या हो गया? इसका इनिशियल हो गया पोजीशन, बी फिर सी, है ना। तो सी क्या है? इसका फाइनल पोजीशन। तो यहां से ए से बी चला और फिर से बी से वापस सी की तरफ चला गया। तो ए से बी चला तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? 4। अब फिर बी गया तो फिर 4, तो 4 + 4 8 और उधर चला गया, है ना। तो क्या हुआ? यहां से 4 + 4 अब फिर 2 उधर, तो टोटल कितना गया? ये 8 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल 8 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल 8 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका? डिस्प्लेसमेंट हम लोग जान रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय अ ऑब्जेक्ट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या पढ़ा था हमने? एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस -2 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? -2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? -2 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 10 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस मेरा जो है ना ही निगेटिव हो सकता है ना ही पॉजिटिव हो सकता है। इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना। डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, आई होप कि आपको ये ग्राफ की मदद से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, है ना,
कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी। क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर बाय अ बॉडी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा पाथ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, उसको बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन के शक्ल में। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, है ना, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी, है ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब शुरुआत से लेकर के आखिर तक का जो सबसे छोटा पाथ है वो मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है हैज ओनली मैग्नीट्यूड, हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब बोलो ये क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का होता है वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू, है ना, इसका कितना वैल्यू है। ठीक है, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। 5 मीटर साउथ, 10 मीटर नॉर्थ, है ना, 50 मीटर ईस्ट, 60 मीटर साउथ, इस तरीके से दिया रहता है। अब इसमें बोला है हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, जैसे 5 मीटर साउथ, 10 मीटर नॉर्थ, है ना। आपका घर कहाँ है? 10 मीटर जाइएगा आगे नॉर्थ की तरफ, है ना, फिर स्टेट चले जाइएगा 5 मीटर तो आपको घर आ जाएगा। उस तरीके से जो है है ना, हैज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, और हम लोग 2 पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, अब तीसरा और चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है मेरा? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होता है स्केलर क्वांटिटी का? जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे स्केल इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ का मेज़र करते हैं, लेंथ, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि इस है स्केलर क्वांटिटी टू मेज़र, डिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, है ना, 100 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा इसमें कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस क्या है मेरा? स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, हाँ, नापन कर सकते हैं। और वेक्टर क्या हो गया मेरा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा? वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। जान रहे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग वैल्यू भी दे सकते हैं और डायरेक्शन भी है इसका। ठीक है, और चौथा क्या है? डिस्टेंस कैन निगेटिव। तो डिस्टेंस जो है मेरा क्या है? निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस क्या मेरा? निगेटिव नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। आ रहा बात समझ में? डिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और जो है डिस्प्लेसमेंट मेरा जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आई होप आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है।